नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। युद्ध और शांति के कई पाठ पढ़ते हुए मगध का इतिहास आगे बढ़ता चलता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह विचार मंथन भी आवश्यक है कि बुद्ध और महावीर के मगध की कोई ऐसी कड़ी भी है जिस पर चर्चा के बिना अतीत विमर्श पर पूर्ण विराम संभव नहीं। श्री कृष्ण इस विमर्श में कहां ठहरते हैं? जरासंध की पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता हुआ बाह्रद्रथ वंश कैसे हर्यंकों शिशुनागों की ज्ञात ऐतिहासिकता तक पहुंचता है, यह इतिहास के विद्यार्थी भली भांति जानते होंगे। जरासंध के बहाने क्या हम श्री कृष्ण की सोच या वाद विचारधारा पर बात कर सकते हैं? श्री कृष्ण कभी अवसरवादी प्रतीत होते हैं तो कभी सिद्धांतवादी। वे प्रेमी हैं, वे भक्त हैं, वे उपासक हैं, वे आराध्य हैं, वे विजेता हैं, वे रणछोड़ हैं। उन्होंने किसी नियम को जीवन नहीं बनाया। उन्होंने गीता इस तरह कही कि जन जन की दिशा निर्देशक हो गई। कृष्ण कभी मिथक लगते हैं तो कभी इतिहास पुरुष। कृष्ण की कटुतम आलोचना हो सकती है और मुक्त हृदय प्रशंसा भी। कृष्ण हजारों साल पुराने हैं और कृष्ण आज भी पूर्णतः प्रासंगिक और नए हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए बाध्य करने वाला व्यक्ति क्यों जरासंध की मृत्यु के लिए सेनाओं को आपस में नहीं झोंकता? जरासंध महाभारत कालीन मगध जनपद का प्रभावशाली राजा था। तत्कालीन भारतवर्ष की सभी प्रकार की राजनीति एवं प्रत्येक जनपद में उसकी पैठ दिखाई पड़ती है। उसने अपने चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वप्न को पूरा करने के लिए अनेकानेक राजाओं को बंदी बनाया। जरासंध की योजना नरमेध यज्ञ संपन्न करने की थी, अर्थात स्वयं के चक्रवर्तित्व की घोषणा से पहले विजित राजाओं की बलि। भारतीय उपमहाद्वीप की तत्कालीन राजनीति को शुचिता देने के लिए कृष्ण प्रयासरत थे। यह बात भी स्पष्ट है कि कृष्ण अपने मामा मथुरा नरेश कंस के संहारक थे, जो कि जरासंध के प्रिय मित्र और जमाता भी थे। कंस वध से जटिल किस्म की शत्रुता कृष्ण तथा जरासंध के मध्य उत्पन्न हुई। परिणत स्वरूप मगध नरेश जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु कृष्ण ने युद्ध नीति से अधिक अपनी चतुराई से जरासंध के विजय के लिए किए गए सभी प्रयासों को असफल बना दिया। जरासंध के निरंतर हो रहे हमलों से बचने के लिए कृष्ण अपनी राजधानी का ही परित्याग कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं। एक ऐसा नायक जिसे भगवत्ता प्राप्त माना जाता है, उसके व्यक्तित्व को रणछोड़ होना कदाचित शोभा नहीं देता, परंतु कृष्ण ऐसा ही करते हैं। यही नहीं, वे अपने किए हुए को कायरता भी नहीं मानते। यह सही है कि संभावना बनती थी कि कभी दाव ही चल जाता, कभी कोई चूक हो ही जाती और कदाचित जरासंध अपने निरंतर आक्रमणों में मथुरा जीत ही लेता। क्या इसकी संभावना वही परिणति नहीं होती जिसका कि मध्यकालीन भारत का इतिहास गवाह है, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था। जरासंध से मुक्ति पाने के बाद कृष्ण द्वारिका के रूप में ऐसे साम्राज्य की रचना करते हैं जो कि तत्कालीन प्रत्येक स्थापित राजसत्ता और गणराज्यों के लिए ईर्ष्या का कारण बनता है। प्राचीन ग्रंथों में इस नगर की जो योजना, विस्तार, समृद्धि तथा प्रशासक के रूप में कृष्ण की लोकप्रियता का वर्णन मिलता है, वैसा बिरले ही किसी व्यवस्था के विषय में कहा सुना जाता है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी किसी सुनामी से प्रभावित समुद्र के भीतर समा गई थी। अब यह पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खोज निकाली गई है। कदाचित यहां का जलमग्न इतिहास आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल ही लेगा, अतः विषय पर लौटते हैं। कृष्ण राजनीति का संतुलन समझते हैं। वे स्वयं चक्रवर्ती नहीं होना चाहते, किंतु व्यवस्था की धुरी बने रहने का अवसर भी अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। वे
कर्म करना चाहते हैं, वे अपने कर्म से ऐसे परिणामों का सृजन करना चाहते हैं जिसका लाभार्थी समाज हो। अपने इस उद्देश्य के लिए वे इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर को स्वयं चुनते हैं। यह कृष्ण की जनपक्षधरता का उदाहरण है कि वे ऐसी व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में खड़े होते हैं जिसके केंद्र में सत्य है, धर्म है, न्याय है। जो जीवटता युधिष्ठिर और उसके सहयोगियों ने खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बनाकर दिखाई थी, उसे और गतिशीलता प्रदान करने के लिए आवश्यक होता कि अनेक राजवंश इंद्रप्रस्थ के ध्वज तले एकत्रित हो जाएं। कृष्ण इसलिए युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपितु ऐसा वे स्वयं आगे बढ़कर एक सूत्रधार बनकर करते हैं। विवेचना करने के पश्चात कृष्ण यह पाते हैं कि जरासंध को परास्त किए बिना राजसूय का मायना सिद्ध नहीं हो सकेगा। इस परिस्थिति में भी श्री कृष्ण मगध नरेश जरासंध से सीधे युद्ध का विकल्प नहीं चुनते, क्योंकि एक आतताई जिसे उसका अहंग ही मार सकता है, उसके लिए सेनाएं झोंककर नरसंहार कराए जाने के मायने नहीं थे। श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मणों के वेश में मगध पहुंचते हैं। हां, छल है अपना परिचय छिपाकर जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए उकसाना। जरासंध से उसकी मृत्यु मांग ली गई, वह भी चतुराई के साथ। युद्ध हुआ, कई दिनों तक जारी रहने वाला मल्ल युद्ध यह जरासंधी कुश्ती थी जिसके बहुत जटिल नियम नहीं थे। कविता तत्वों से मूल कथा को अलग करें तो निष्कर्ष यह रहा कि भीम ने जरासंध को उसके पैर पर पैर रखकर चीर दिया। आतताई राजा का अंत हो गया। राजगृह के निकट आज भी जरासंध का अखाड़ा विद्यमान है जो इस मल्ल युद्ध की गवाही देता रहा है। श्री कृष्ण की राजनीति का यहां अंत नहीं होता, अपितु वह प्रारंभ था। उन्होंने न केवल बंदी राजाओं को मुक्त कराकर उनकी प्रतिबद्धताएं युधिष्ठिर के पक्ष में कर ली, बल्कि जरासंध के पुत्र को ही मगध की सत्ता प्रदान कर उसे भी इंद्रप्रस्थ के ध्वज तले कर दिया। यह मेरी प्राचीन मगध पर केंद्रित कृष्ण चर्चा का उपसंहार नहीं है। मेरे पास महाभारत युद्ध के सूत्रधार से पूछे जाने वाला प्रश्न उपस्थित है कि यदि रक्तपात ही करवाना था तो पहले रण क्यों छोड़ा? क्यों जरासंध से भीम को भिड़ा दिया और देखते रहे तमाशा? फिर अचानक युद्ध में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के सारथी बन ऐसा नेतृत्व प्रदान करने की क्या आवश्यकता थी जिसने लाशों से मीलों धरती पाट दी? यह युद्ध निश्चय ही कलिंग युद्ध से भयावह और कई गुना अधिक लाशों को गिराकर संपन्न हुआ होगा। तो फिर क्यों नहीं हुए कृष्ण भी अशोक की तरह क्लांत और व्यथित? क्यों नहीं विरक्ति की राह के प्रेरक बने और क्यों गेरुआ धारण कर वनवासी नहीं हो गए? क्या कृष्ण कहना चाहते थे कि यदि युद्ध आवश्यक ही हो तो जो शुभ हो, जहां सत्य हो और जिस ओर खड़े होकर हथियार थामने से समाज का बेहतर हित साधन संभव है, वही श्रेष्ठ रास्ता है? क्या इस दृष्टिकोण से हम भगवान बुद्ध और श्री कृष्ण की विवेचना करें तो वर्तमान तिब्बत सबसे सही उदाहरण हो सकता है, जहां यह प्रकटीकरण होता है कि पृथक पृथक विचार अकेले पूर्ण नहीं होते। यदि तिब्बत बुद्धम शरणम ही होता, किंतु उस भूभाग में कृष्ण की रणनीतिक बूझ भी होती, तो परिस्थितियां शायद आज से अलग हो सकती थी। तब भारत के हर प्रमुख नगर में सर्दियों से लड़ने के उपायों का बाजार सजाने वाले तिब्बती भी अपना एक देश, अपनी एक पहचान रखते। अर्थात अगर युद्ध अवश्यंभावी ही हो जाए और कोई साम्राज्यवादी राष्ट्र रौंद देने पर आमदा ही हो, तो कम से कम अपने स्वाभिमान के लिए शस्त्र भी उठाए जाएं। युद्ध टाले जाने चाहिए। युद्ध को अब गैर प्रासंगिक हो जाना चाहिए, लेकिन
जहां अमेरिका, रूस, चीन, जापान जैसे देश निरंतर परमाणु अस्त्र शस्त्रों से संपन्न होते जा रहे हैं, वहां इस धरती के पास उपलब्ध विकल्पों पर भी चर्चा क्यों ना हो? क्यों आज के ग्लोब में ऐसे हालात पैदा हो कि तिब्बत की कई पीढ़ियां भारत के नगरों शहरों में स्वेटर बेचती रहें और उनकी ही जमीन पर चीन बिजली की परियोजनाएं लगाता रहे? क्या अतीत में यही सब कुछ नहीं हुआ? क्यों मगध पर बख्तियार खिलजी काबिज हो सका? क्यों नालंदा और विक्रमशिला ध्वस्त हुए और हजारों की संख्या में विद्याध्ययन कर रहे अध्यापकों और शिक्षकों की जमीन पर आक्रांता सफल हो गए? एक एक लाठी ही हवा में लहराते अगर ये अध्येता युवक निकल पड़ते तो कितने ही बख्तियारों की कब्र नालंदा में ही बन गई होती। बुद्ध, महावीर, कृष्ण सभी प्रासंगिक हैं और आज भी उनके विचार सामयिक हैं। हमारा प्रयास उन्हें अलग अलग देखकर नहीं, अपितु उन्हें एक साथ सामने रखकर विवेचित करना होना चाहिए। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।